नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लॉ डोर में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जानकारी लेके आया हूं एनसीबी से संबंधित, यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से संबंधित। एनसीबी जो कि एक केंद्रीय जांच एजेंसी है, इसके बारे में आपने टीवी चैनल्स, न्यूज चैनल्स, अखबारों में और न्यूज में काफी पढ़ा और सुना होगा। खासतौर से एनसीबी जो कि एक केंद्रीय जांच एजेंसी है, यह तब ज्यादा सुर्खियों में आई जब इसके द्वारा एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मादक पदार्थों के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। तो आइए जानते हैं एनसीबी की कार्यप्रणाली के बारे में, एनसीबी के गठन के बारे में कि इसका गठन किस एक्ट के अंतर्गत हुआ है तथा एनसीबी के अंतर्गत कौन से सक्षम अधिकारी कार्य करते हैं, इन सभी के बारे में। एनसीबी को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कहा जाता है। यह एक केंद्रीय जांच एजेंसी है। इसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण भारत में होता है और कानूनी अधिकार क्षेत्र भी संपूर्ण भारत में ही है। भारत से बाहर इसकी क्षेत्राधिकारिता नहीं है। एनसीबी भारत सरकार के और इसके गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। एनसीबी का गठन 17 मार्च 1986 को एनडीपीएस एक्ट यानी कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के क्रियान्वयन को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने और सक्षम बनाने के लिए किया गया था और साथ ही एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंतर्गत अवैध मादक पदार्थों और ड्रग्स की तस्करी की रोकथाम के लिए किया गया था। एनडीपीएस एक्ट 1985 और उसमें सजा, जुर्माने और जमानत आदि के प्रावधानों पर मेरे द्वारा पहले से ही डिटेल में आपको वीडियो बनाकर जानकारी दी जा चुकी है, जिसमें कि मुझे आप सभी से एनडीपीएस एक्ट में जमानत और सजा संबंधी मामलों के लिए काफी कमेंट्स भी प्राप्त हुए थे। मैं यहां एक बात और स्पष्ट कर देता हूं कि एनडीपीएस कानून नारकोटिक्स ड्रग्स पर सिंगल कन्वेंशन, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस पर कन्वेंशन और नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध तस्करी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के तहत भारत के संधि दायित्वों को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया था, बनाया गया था। एनसीबी में अधिकारी भारतीय राजस्व सेवा यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस और भारतीय पुलिस सेवा यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस से लिए जाते हैं। इसके अलावा अर्धसैनिक बल और सीधी भर्ती के माध्यम से भी इसमें कर्मियों को भर्ती किया जाता है। एनसीबी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसमें क्षेत्रीय इकाइयों और कार्यालय जोन का निर्माण पूरे भारत देश में किया जाता है, जो कि मुख्यतः मुंबई, इंदौर, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, जोधपुर, चंडीगढ़, जम्मू, अहमदाबाद, बेंगलुरु, गुवाहाटी और पटना में स्थित है। एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक आईपीएस या आईआरएस रैंक का होता है। एनसीबी का आर्थिक आसूचना परिषद में भी प्रतिनिधित्व होता है। एक महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि एनसीबी आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की धारा 24 सबसेक्शन 1 के तहत आरटीआई के दायरे से बाहर है। अब जानते हैं एनसीबी के कार्य, इसकी फंक्शनिंग के बारे में। एनसीबी का मुख्य उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी से लड़ना है। यह सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जीएसटी, राज्य पुलिस विभाग, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई, केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो और अन्य भारतीय खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसीज के साथ राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तर पर निकट सहयोग में काम करती है। एनसीबी मादक पदार्थों की तस्करी से लड़ने के लिए भारत की ड्रग प्रवर्तन एजेंसीज के कर्मियों को संसाधन और प्रशिक्षण प्रदान करती है। इसके अलावा एनसीबी उन बिंदुओं को ट्रैक करने के लिए भारत की सीमाओं की निगरानी भी करती है जहां विदेशी तस्करों के साथ तस्करी की गतिविधियां संचालित होती हैं। तो यह थी एक संक्षिप्त और महत्वपूर्ण जानकारी एनसीबी के बारे में। कि आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा तथा साथ ही इस जानकारी को आप ज्यादा शेयर भी करें तथा मेरे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।